नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ देवउठनी एकादशी की पूजा विधि और व्रत कथा। यदि आप मेरी वीडियो पर मेरे चैनल पर आज फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि पूजा पाठ की सभी वीडियो आप अपने फ़ोन पर देख पाएँ, मेरा कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसे अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कर दें। भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद वह कार्तिक शुक्ल एकादशी को जगते हैं। इन 4 महीनों में देवशयन के कारण समस्त मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। जब भगवान विष्णु जगते हैं तभी कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो पाता है। देव जागरण या उत्थान होने के कारण इसे देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसको सबसे बड़ी एकादशी भी माना जाता है। इस वर्ष देवोत्थान एकादशी का अवसर 25 नवंबर को है। देवोत्थान एकादशी की पूजा विधि: गन्ने का मंडप या केले का मंडप बनाकर बीच में चौक बनाया जाता है। चौक के मध्य में चाहे तो भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति रख सकते हैं। चौक के साथ ही भगवान के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं जिसको ढक दिया जाता है। भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा, फल, मिठाई अर्पित किए जाते हैं। घी का एक दीपक जलाया जाता है जो कि रात भर जलता रहता है। भोर के समय भगवान के चरणों की विधिवत पूजा की जाती है। फिर चरणों को स्पर्श करके उनको जगाया जाता है। इस समय शंख, घंटा और कीर्तन की आवाज़ की जाती है। इसके बाद व्रत उपवास की कथा जरूर सुननी चाहिए। इसके बाद सारे मांगलिक कार्य हैं वो शुरू हो जाते हैं। देवोत्थान एकादशी पर कौन से विशेष कार्य हैं जो करने चाहिए? इस दिन शंख लाना, इनकी स्थापना करना शुभ होता है। इस दिन मध्यरात्रि में उपासना और प्रार्थना करना विशेष फलदायी होता है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए और किसी ज़रूरतमंद निर्धन व्यक्ति को वस्त्र दक्षिणा दान में अवश्य देनी चाहिए। अब मैं आपको सुनाऊंगी देवउठनी एकादशी की व्रत कथा। एक समय एक राजा था। उसके राज्य में सभी एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी के दिन पूरे राज्य में किसी को भी अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन एक व्यक्ति नौकरी मांगने के उद्देश्य से राजा के दरबार में आया। उसकी बातें सुनने के बाद राजा ने कहा कि नौकरी तो मिल जाएगी लेकिन एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाएगा। नौकरी मिलने की खुशी में उस व्यक्ति ने राजा की बात मान ली। एकादशी का व्रत आया। सभी ने व्रत किया हुआ था। उसने भी फलाहार किया लेकिन भूख नहीं मिटी। वह राजा के पास अन्न मांगने गया। उसने राजा से कहा कि फलाहार से उसकी भूख नहीं मिटी है, वह भूखा मर जाएगा, उसे खाने के लिए अन्न दिया जाए। इस पर राजा ने अपनी शर्त वाली बात दोहराई। उस व्यक्ति ने कहा कि वह भूख से मर जाएगा, उसे अन्न जरूरी है। तब राजा ने उसे भोजन के लिए आटा, दाल, चावल दिलवा दिया। वह नदी किनारे स्नान किया, भोजन बनाया। उसने भोजन निकाला और भगवान को निमंत्रण दिया। तब भगवान विष्णु वहाँ आए और भोजन किया, फिर चले गए। वह भी अपने काम में लग गया। फिर दूसरे मास की एकादशी आई। इस बार उसने अधिक अनाज मांगा। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि पिछली बार भगवान भोजन कर लिए, इससे वह भूखा रह गया। इतने अनाज से दोनों का पेट नहीं भरा। राजा चकित थे। उनको उस व्यक्ति की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब वह राजा को अपने साथ लेकर गया। उसने स्नान करके भोजन बनाया, भगवान को निमंत्रण दिया, लेकिन इस बार भगवान नहीं आए। वह शाम तक भगवान का इंतजार करता रहा। राजा पेड़ के पीछे छिपकर सब देख रहे थे। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप भोजन करने नहीं आएंगे तो मैं नदी में कूदकर जान दे दूंगा। भगवान के न आने पर उस नदी की ओर जाने लगा। तब भगवान प्रकट हुए। उन्होंने भोजन किया। फिर उस पर भगवत कृपा हुई और वह प्रभु के साथ उनके धाम चला गया। राजा को ज्ञान हो गया कि भगवान को भक्ति का आडंबर नहीं चाहिए, वे सच्ची भावना से प्रसन्न होते हैं और दर्शन देते हैं। इसके बाद से राजा भी सच्चे मन से एकादशी का व्रत करने लगे।
अंतिम समय में उनको भी स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। इस कहानी को सुनने वाले सुनाने वाले हे विष्णु भगवान, सब पर कृपा करना, सबको मोक्ष दिलाना। बोलिए विष्णु भगवान की जय।